नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सुंदर हथेली है। और सबसे पहले जैसे ही हम हथेली पे नज़र डालते हैं ना, हमारे आंखों के सामने ये हथेली खुलती है ना, तो आप देखेंगे इनकी फिंगर की जो झुकाव है, जो स्थिति है, क्या दिखाई दे रही है। देखिएगा तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की जो उंगली है, इसकी तरफ इसका झुकाव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना? और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, जिसको हम लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। लीडरशिप के नेतृत्व क्षमता के गुण जिसको कहते हैं। क्यों है? क्योंकि सभी ग्रहों का जो झुकाव है बृहस्पति की तरफ है, और बृहस्पति क्या है? गुरु है। किसका गुरु है? देवताओं का गुरु है, ऋषियों के गुरु हैं और ब्राह्मणों के गुरु हैं। तो इसका मतलब है कि जो शुभता का ग्रह है, उससे सभी ग्रह उसके आधिपत्य में हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छे स्तर तक जाता है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा और सम्मान पाता है। अब दूसरी चीज देखिएगा, हथेली में ध्यान से देखिएगा आप, आपकी यहाँ से निकल करके एक यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। दूसरा देखिएगा तो यहाँ से निकल करके और एक आपकी भाग्य की रेखा ये जा रही है। एक चंद्रमा से निकल करके और किसकी तरफ जा रही है? देवगुरु बृहस्पति की तरफ जा रखी है। तो कितनी भाग्य की लकीरें हैं। और एक आप ध्यान से देखेंगे, चलो दो ही भाग्य रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक से ज़्यादा आपके हाथ में भाग्य की लकीरें हैं। आप निश्चित तौर पे समझ जाइए कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है और साथ ही सभी ग्रहों की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में निश्चित ही मैं कह सकता हूं, जब आपका देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, अभी देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा विधिवत तरीके से उपाय करना होगा। गुरु को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हथेली में जिस तरह से आपका भाग्योदय आ रहा है, ऐसे में अगर आपका बृहस्पति ठीक नहीं होगा तो आपके काम उस स्तर पे तो चले जाएंगे, 99% तो बन जाएंगे, लेकिन 100% पूरे नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं दो भाग्य की लकीरों में। ऐसे में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं, जैसे ही आपका बृहस्पति पुष्ट होगा, आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। और देखिएगा, यहाँ पे मछली से निकली हुई जो भाग्य की लकीर है, लाइफ लाइन से निकली हुई जो भाग्य की लकीर है, और हथेली का कलर धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, और हथेलियों का जो आधार आप देख रहे हैं लगभग एक समान होती हुई दिखाई पड़ रहा है, जो इंगित कर रहा है कि आपके पास अच्छा खासा धन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ रही है। अब यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा से निकल करके एक करियर और धन की रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से कनेक्ट हो रही है। ये सबसे पहले क्या करता है कि व्यक्ति की और धन को खींचता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसा आइडिया व्यक्ति को देता है कि इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा धन आएगा, और व्यक्ति के विचार निरंतर दिन रात उसी के बारे में सोचता है और उस चीज को करके रहता है और उससे धनवान बनता है। समाज में प्रतिष्ठा और धन, शोहरत और दौलत जिसको कहते हैं, ऐसे लोग दोनों की प्राप्ति करते हैं। अगर राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पे बड़ी सफलता हासिल करता है।
ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाएं ऐसे लोग, अगर ऐसी स्थिति हो हथेली में, तो किसी मठ के मठाधीश अगर एजुकेशन के क्षेत्र में जाने की सोचे और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना काम करें, तो जाने माने शिक्षाविद ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना। तो यही चीज़ों में ये आपको बड़ा धनवान, माने दौलत और शोहरत दोनों चीज़ें दिलवाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ बन रही है। अब दूसरी चीज़ देखें हथेली में, ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों को भी लेता हूँ। ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है। ठीक है ना। निम्न मंगल क्या होता है? जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव देता है, एनर्जी देता है। ठीक है ना। पराक्रम जिसको कहते हैं, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे। ठीक है। और ऐसा एनर्जेटिक स्वभाव देता है कि कोई भी आपसे मिले तो आप वो कंफर्टेबल फील करें। तो इसी स्थान पे देखेंगे आप, एक रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? और अभी बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। तो वर्तमान में तो अभी कम से कम जो है 2 सालों तक इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आपकी सफलता नहीं है, ये एक बात गांठ मान ले। और ये बहुत सरल है करना। ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आगे आने वाले समय में हनुमान जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, बहुत बड़ी। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में हनुमान जी की इतनी बड़ी, इतनी अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे। दूसरी, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और इसका आप उपयोग करेंगे, बड़ा लाभ आपको होने वाला है। आपके अंदर सोचने की, समझने की जो ताकत है, वो नेचुरल दे रखी है भगवान ने। ठीक है ना। और इसके कारण आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आप बहुत बड़े कामयाब इंसानों में आपकी गिनती होने वाली है। और ऐसी स्थिति आने वाली है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है। अब राहु का भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। अब ये देखिएगा, ये मंगल का क्षेत्र है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। आकर्मक मंगल इसको कहते हैं। और यहाँ से एक रेखा जा रही है और सूर्य पे। ठीक। अब इस यहाँ से एक ब्रांच निकल के जा रही है शनि पे। ठीक। ये रेखा शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति के पुष्ट होने पे 2 साल के बाद अगर हम देखें, या 2 या 2.5 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं आपके धन और संपत्ति में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार ये सूर्य पर जा रही है। सूर्य क्या है? सरकार का कारक है। सूर्य आपकी क्या है? जिसको हम कहते हैं सेहत है, स्वास्थ्य जिसको कहते हैं। ठीक है ना। सूर्य आपका विस्तार है, फैलाव है, नाम है, कीर्ति है, यश है, ये सूर्य है। सूर्य पे जा रही है तो निश्चित तौर पे क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। हो सकता है सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि हो जाए, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं और 95% संभावनाएं ये व्यक्त करता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक। एक बहुत बड़ी चीज़ भी आपकी हथेली में बन रहा है, उसको भी देखते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक लकीर है। ठीक। यहाँ से देखेंगे
तो इस प्रकार से ये आपकी लकीर दिखाई दे रही है। एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है। अब यहाँ पे अगर इसको सही से अगर हम प्रिंट करें तो ये इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। अब ये है एक शानदार मंदिर का चिन्ह। किस पे बना हुआ है? राहु पर। ये रेयर है, बहुत कम हथेलियों में, 1 लाख मनुष्यों में कहें हम तो एक मनुष्य की हथेली में यहाँ पे जो है मंदिर का स्पष्ट चिन्ह बनता है। राहु पर मंदिर का चिन्ह, इसका स्पष्ट मतलब है, देखो राहु क्या है? भोगी है। राहु क्या है? इस कलयुग का राजा है। इसका मतलब है कलयुग का जो राजा है, जो चमक धमक को पसंद करता है, ग्लैमर को पसंद करता है, चकाचौंध को पसंद करता है, लग्जरी को पसंद करता है, अल्ट्रा लग्जरी को पसंद करता है, ठीक है ना, जो हमेशा चमक धमक की दुनिया में रहता है। अगर वहाँ पे ये शुभ चिन्ह बन जाए, अध्यात्म का चिन्ह बन जाए, तो 2 तरह से व्यक्ति जो है तरक्की करने वाला है, ये समझना चाहिए। किन 2 तरह से? एक तो व्यक्ति की जो आध्यात्मिक तरक्की है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। दूसरा क्या है कि व्यक्ति की जो भौतिक तरक्की है उसमें भी जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, और ये बड़ा शुभ है। इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम, ध्यान रखिए, मंदिरम गज अश्वानम जिन्हें चिन्हे धनी सुखी भवेत। जिस व्यक्ति की हाथ में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता मणि बेल का चिन्ह हो, आँख का चिन्ह हो, 8 कोणों का चिन्ह हो, त्रिभुज 3 कोणों का चिन्ह हो, या मंदिर का चिन्ह हो जैसे आपकी हथेली में है, हाथी हो, घोड़ा हो, अगर इनमें से एक भी चिन्ह अगर आपकी हथेली में है तो यकीन मानिएगा आने वाले समय में धन तो कमाएंगे ही, सुख की वृद्धि भी होगी, आपका जीवन भी सुखमय होगा। त्रिकोण या मंदिर का चिन्ह अगर किसी के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसा काम करता है कि उसको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है, समाज उसको सदैव याद रखता है। चाहे वो कूप बनाए, चाहे वो बावड़ी का निर्माण करे, तालाब का निर्माण करे, कोई मंदिर बनाए, ठीक है ना, धर्मशाला बनाएं, गौशाला बनाएं, कोई शिक्षण संस्थान बना ले, ऐसी चीज़ों का निर्माण ये व्यक्ति करता है, जिसके लिए उसे बड़ा सम्मान से देखा जाता है, धन उसके पास जरूर आता है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति बहुत सफलता की स्थिति में आ जाता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद किया जाता है। और ये अति दुर्लभ चिन्ह है। राहु पर मंदिर का अति दुर्लभ चिन्ह आपकी हथेली में है। 2 भाग्य की रेखाएं हैं, एक जो है मंगल की रेखा है, राहु की अच्छे फल देने वाले लकीरें इसमें स्पष्ट है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे एक और बड़ी चिन्ह है आपके हाथ में। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है बहुत कम हथेली में होता है, मछली का चिन्ह बन रखा है। यहाँ पे जब मछली का चिन्ह बनता है तो बृहस्पति देव के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पर ये ब्रह्मांड से ऐसी तरंगे आपके देह में जो है अपने आप खींचती है, जिससे धन व्यक्ति की ओर दौड़ा चला आता है। ये धन को आपकी तरफ आकर्षित करने वाली मछली है। और मछली हथेली में कहीं पर भी हो न, हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। जिस स्थान पर बैठा होता है, जिस ग्रह पर बैठ रहा होता है, उसके गुण धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर देने का कार्य करता है, अच्छे गुणों को। अब यहाँ पे केतु पे है, केतु मतलब आने वाले समय में ये बता रहा है कि ठीक 2 सालों के बाद अगर आप देखें, पूरी तरह से ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 89% अगर मैं कहूँ
तो आपके जो पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और उच्च कर्म है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो संचित कर्म है उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। धनी और सुखी ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कमियां हैं, ठीक, उसकी ओर भी चलते हैं, लेकिन टाइम हो गया है, आपका सवालों को लेते हैं। पहला सवाल आपका है, मेरे अगले साल प्रमोशन है, क्या सफलता मिलेगी? यहाँ पे 85% आपकी सफलता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। 15% सफलता में रुकावट आ सकती है, क्योंकि आपका जो गुरु है यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 85% तक काम आगे बढ़ जाता है और 15% पूरा होने में दिक्कतें देता है। अगर आपका बृहस्पति बेहतरीन अवस्था में आ जाए, आप इसका उपाय बहुत सरल तरीके से करना शुरू कर ले, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यहाँ पे देखिएगा, आगे के लिए अगर मैं देखूँ तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी आपकी हथेली में जाल बन रखा है, और ये जाल जब बनता है तो अच्छा नहीं माना जाता है हर आयाम के लिए। और सबसे पहला प्रभाव ये देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में ज़्यादातर उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको ये लग भी रहा होगा। कई बार जीवन बहुत ज़्यादा उलझनों में चला जाता है, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दुविधा और कन्फ्यूजन, ठीक है ना। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और अभी 2 साल तक ये कहीं ना कहीं जो है ये स्पष्ट कह रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। कितने भी अच्छे स्रोत हों, ठीक है ना, कितना भी अच्छा पैसा आ रहा हो, आप उस धन का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, सही से संचय नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे में कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, लिक्विड की कमी आनी शुरू हो जाती है। धन तो आता है लेकिन बच नहीं पाता है। अचानक ही कोई ना कोई खर्चे आ जाते हैं, और जिस महीना व्यक्ति ये सोचता है कि इस महीना बचाना ही बचाना है, कोई ऐसा काम उसके सिर पे आता है कि दुगुना चला जाता है। ऐसी स्थिति को ये जन्म देता है, आर्थिक तौर पे कमज़ोर करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का और परिवार का और कुटुंब का जो रिश्ता है, इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। उस चरम सुख के भोग को व्यक्ति को भोगने नहीं देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है, जोर का झटका धीरे से लगे, ठीक है ना, किसमें? आपकी डेवलपमेंट में, आपकी प्रोग्रेस पर। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो चीज़ है आपकी जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को खोखला कर रहा है, और फिर आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का कार्य करता है, जिससे आपका प्रतिष्ठित और सामाजिक जो जीवन है उसका जो महत्व है वो उस प्रकार से न रहे, आर्थिक उस प्रकार से न रहे, स्वास्थ्य के मामले में उस प्रकार से ना रहे। तो ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? देखिएगा,
मैं आपको एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दे रहा हूँ। जरूर करना है आपने वनस्पति स्नान, ठीक। कुछ दिनों की प्रक्रिया है। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये 3 प्रक्रियाएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है एक चमत्कारिक रूप से बदलाव लेंगी, लेकिन करने के ऊपर बात है आप कैसे करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहता हूँ, जैसे स्कूल खोलना चाहता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण स्पष्ट बन रखा है, तो निश्चित तौर पे इससे शोहरत और दौलत दोनों आपको मिलेगी। साथ में जो है प्रतिष्ठा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगी। आप बड़ा जो है इसमें सफल होंगे, लेकिन ये तब होगा जब आपका बृहस्पति अपने अच्छे स्तर पे आ जाए। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं, स्कूल खोलने के बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पर ही आपको बड़े स्तर की कामयाबी प्राप्त होगी। तो आपको केवल और केवल अपने बृहस्पति पर और इस नेगेटिव ऊर्जा पर ध्यान देना है, इसको ठीक करना है। चीज़ें अपने आप बदलेंगी और आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत अच्छा है ये। मिडिल फिंगर अगर आप देखें तो पूरी तरह से एक सही स्थिति में है। तो इसका क्या मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है कि कर्म में ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष है, कर्म में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। और देखिएगा, जो कर्म को एक सही दिशा की तरफ ले जाता है, करता है, तो निश्चित तौर पे जो है उसको सफलता मिलती है, वो व्यक्ति कामयाब होता है और आप उन्हीं लोगों में से एक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, तो कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, ऐसी इच्छाएं आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है, माने सफलता आपको मिलने वाली है, इसका ये संकेत है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, देखिएगा, जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब आपको इसका परिणाम गहरा और लंबा मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या मिलेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी जो है गैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये धन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती हैं और ये बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक जुड़ी रहती हैं। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव हो जाता है, या तो धन के मामले में व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, या व्यक्ति धन के महत्व को समझ नहीं पाता है। इसके लिए मैं छोटे छोटे उपाय दूंगा जिससे इसमें लगाम लगे और आपको धन के मामले में चीज़ों का सामना न करना पड़े। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है। थोड़ा नाखून और बढ़ा लें तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत श्रेष्ठ है। आगे चलकर यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये उत्कृष्टता हासिल करवाएगी। अगर नौकरी की ओर ज़्यादा रुझान रहता है तो इसमें प्रमोशन दिलाएगी। उच्च वर्ग का व्यक्ति रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व होगा। 2 कारणों से सफलता है। एक तो अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है वो और भी डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफलता है। और किसके कारण और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसमें देखिएगा 2 रेखाएं स्पष्ट हैं, 2 ही रेखाएं स्पष्ट हैं। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति का जो है खुद के बलबूते पे ही कुछ करेगा। हाँ, अभी 2 सालों तक थोड़ा कभी कभी जो है चिंता की स्थिति भी जीवन में बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा।
ठीक है ना। दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को अगर हम देखते हैं तो सीधा बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, जैसे बृहस्पति अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड करनी शुरू कर लेंगे तो ये स्पष्ट कर रही है कि चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा देखेंगे तो आपकी जो है ये रेखा बहुत सुंदर है, मनी आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है आप, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आजकल प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो मन की जो एकाग्रचित्ता है वो भी कम हो जाती है, लेकिन बड़ी सफलता आपको हासिल होने वाली है, ये भी निश्चित है। लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, जीवन की अगर रेखा यहाँ से देखें तो इस प्रकार से आती हुई पूरी हथेली को पार कर रही है और इस रेखा इसके बारे में तो शायद मैंने बता ही दिया होगा। तो परिवार के प्रति केयरफुल व्यक्तित्व उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लाभ मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक चिन्ह ये निकल रहा है, यहाँ पे भी शानदार त्रिभुज जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब धन और प्रगति के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये लकीरें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को ज़्यादा इग्नोर न करें, ठीक है ना, इससे धन का नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य जो है इग्नोर करने पे चीज़ें जो है बदल सकती हैं, तो थोड़ा उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रह जाएंगे और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। थोड़ा मंगल की देखें तो कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा है, ये चीज़ें ला रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है और किस तरफ जाना है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, जिसका लाभ आपको निश्चित तौर पे आगे बहुत अच्छा मिलेगा। अभी 2 सालों तक हो सकता है थोड़ा सा जो है बृहस्पति के ठीक ना होने के कारण चीज़ों में उतनी बढ़ोतरी ना दिखाई दे, तो बृहस्पति को आपको ठीक करना होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कोई ऐसी वजह बन जाती है जो थोड़ा तनाव देती है और सुबह उठने में हो सकता है आलस्य की प्राप्ति हो जाए। सूर्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए, यश और कीर्ति में जो है बढ़ोतरी के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध की स्थिति को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए इसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और चंदन का परफ्यूम अगर हो तो 3 महीने तक अपने नहाने के बाद अपने शरीर पे परफ्यूम ज़रूर लगाएं। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, तो आपको बहुत अच्छा होगा। सुबह ब्रश करने के बाद 10-11 दिन तक या 21 दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, तो आपका बुध धीरे धीरे मजबूत होगा और आपको बड़ा लाभ देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रही है। आगे चलकर देखा जा रहा है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह से शरीर में अगर कोई तकलीफ हो भी जाए तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में आने वाला है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना को दिखा रहा है।
शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी इसके कारण आगे जाके अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है हथेली में, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी और मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे। अगर ये अपनी फुल अवस्था में आ जाए, बहुत ही बेहतरीन हो जाए, तो आपको जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।